मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुस्तैदी से उन्नाव कांड की गुत्थी पुलिस ने महज 2 दिनों में सुलझा दी। दलित बहनों की हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री पहले दिन से संवेदनशील थे। उन्होंने घायल लड़की को समुचित इलाज दिलाने के निर्देश दिए थे। साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों से 2 टूक कहा था कि जल्द से जल्द घटना का सच सामने लाओ, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने पूरा जोर लगा दिया और 2 दिन के भीतर हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों को घटना के दिन, घटना के समय खेतों में से दौड़ते हुए देखा गया था। उस मुखबिर की सूचना के आधार पे 2 व्यक्तियों को पाठकपुरा चौराहे के पास से कस्टडी में लिया गया है। उन्नाव कांड की गुत्थी को सुलझाने का दावा लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह ने किया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया। महज 2 दिन के भीतर यूपी पुलिस के हाथ हत्यारों के गिरेबान तक पहुंच गए। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि सीएम योगी पहले दिन से इस घटना को लेकर संवेदनशील थे। जैसे ही सीएम योगी को उन्नाव की घटना की जानकारी मिली, उन्होंने फौरन ही लखनऊ रेंज की आईजी और तेज तर्रार अफसर लक्ष्मी सिंह को मौके पर भेजा। इसके साथ ही डीजीपी से पूरी घटना की रिपोर्ट तलब की। उन्होंने पुलिस अफसरों से 2 टूक कहा कि चाहे जो भी हो, जल्द से जल्द पूरी घटना का सच सामने आना चाहिए और बेटियों को इंसाफ फौरन मिलना चाहिए। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके भी दी। उन्होंने ट्वीट किया, जनपद उन्नाव की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यूपी डीजीपी को प्रकरण की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल में भर्ती पीड़िता का सरकारी व्यय पर बेहतर से बेहतर और निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। उसके घर में मौजूद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को उसके द्वारा पानी की बोतल में मिलाकर रखा गया था। कुछ नमकीन उसने अपने इस सहयोगी नाबालिग लड़के को भेज के मंगवाया था। लड़कियां भी दुकान से उस दिन जो गांव की एक दुकान है वहां से कुछ नमकीन खरीद कर गई थी। इन लोगों ने विनय के खेत के पास में बैठकर नमकीन साथ में खाया, काफ़ी देर गपशप की और उसके बाद विनय ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया। लड़की के पीने के बाद उसकी दोनों बहनों ने भी छीनकर वो पानी पिया। विनय ने उनको मना करने की कोशिश की लेकिन लड़कियों ने नहीं माना। सीएम के एक्शन मोड में आते ही लखनऊ से लेकर उन्नाव तक अफसर सक्रिय हो गए। सीएम योगी के निर्देश पर घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भेजा गया, साथ ही स्निफर डॉग्स की मदद भी ली गई। इसके बाद मौके से मिले सबूतों के जरिए पुलिस हत्यारों तक 2 दिन के भीतर ही पहुंच गई। लॉकडाउन के समय से उसका इनमें से एक बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थी, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थी। उसे इनके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में मालूम था। वो भी उस हिसाब से अपने खेत पर जाता था। खेतों पर ही बैठ के दोनों आपस में बात करते थे। धीरे धीरे विनय को उस बच्ची से प्रेम हो गया और इसका उसने इजहार भी किया। उसने बच्ची से उसका फ़ोन नंबर भी मांगा। लड़की द्वारा अपना फ़ोन नंबर देने से मना कर दिया गया और इससे प्रेम के इजहार को भी नकार दिया गया, जिससे रुष्ट होकर उसने पहले उस पर दबाव डालने की कोशिश की कि वो बार बार प्रपोजल देने से संभवतः या चिट्ठी भेजने से संभवतः लड़की स्वीकार कर लेगी। लड़की द्वारा अपना नंबर देने से मना करने के उपरांत ईर्ष्यावश उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। जब पुलिस इस केस की जांच के दौरान 3 थ्योरी को आधार बनाकर जांच कर रही थी, तो उसमें एक थ्योरी प्रेम प्रसंग की भी थी और जब इस मामले का खुलासा हुआ तो वो सच साबित हो गया। मृतक बेटियों को फौरन इंसाफ दिलाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन अभी थमा नहीं है। वारदात के शिकार तीसरी बेटी के इलाज के लिए सीएम योगी कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में उसकी हालत पर पल पल की नजर रखे। तीसरी लड़की की हालत में सुधार हो रहा है। पीड़िता को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। उन्नाव कांड पर सीएम संवेदनशील। उन्नाव की पीड़िता की सेहत पर सीएम योगी नजर बनाए हुए हैं। सीएम योगी ने लड़की के मुफ्त इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के केजीएमयू से डॉक्टर्स की टीम को कानपुर भेजा गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर्स की निगरानी में घायल लड़की का इलाज जारी है।
इसके साथ ही उन्होंने अफसरों को पीड़ित परिवार की पूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सर, संतोषजनक बात यह है कि बच्ची का वेंटिलेटर आउट हो चुका है और बच्ची ट्रीटमेंट को बराबर रिस्पॉन्ड कर रही है। बीच बीच में जो है उसको जो है आंखें भी खोल रही है, लेकिन अभी जो है पूरी तरीके से आंखें नहीं खोल रही है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट को जैसे जैसे वो रिस्पॉन्ड कर रही है, हमें उम्मीद है कि जल्दी हम जो है उसको जो है किसी अच्छी स्थिति पे पहुंच सकते हैं। महज 48 घंटे में बेटियों को इंसाफ दिलाने की सीएम योगी आदित्यनाथ की इस मुहिम की पूरे प्रदेश में तारीफ हो रही है, क्योंकि इसी प्रदेश ने बदायूं कांड भी देखा था, जहां अखिलेश राज में 2 दलित बेटियों को इंसाफ मिलने में कई साल लग गए थे। लेकिन अब यूपी में योगी राज है, जहां बेटियों के गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाता, इंसाफ फौरन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। ट्रांसफर और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार रोकने और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए योगी सरकार ने नया फार्मूला तैयार किया है। दावा है कि इसके लागू होने के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार पर पूरी तरीके से लगाम लगाया जा सकेगा। यूपी के ट्रांसफर पोस्टिंग सिस्टम में पारदर्शिता लाने और रिश्वतखोरी वाले कल्चर को खत्म करने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। सीएम योगी के निर्देश पर ट्रांसफर पोस्टिंग सिस्टम में बदलाव की तैयारी की जा रही है। इस पूरे प्रक्रिया में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए नए सिस्टम को लागू किया जा रहा है, जिसके बाद दावा है कि मनमाने तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल को हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा। नियुक्ति और गृह विभाग को छोड़ सूबे के दूसरे सभी विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग का नया फॉर्मूला मेरिट पर आधारित ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम होगा। इसके लिए सभी कर्मचारियों के डेटा को ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। इस पोर्टल पर सभी कर्मचारियों के मेरिट निर्धारण के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर होंगे, जिससे उनकी ट्रांसफर की वजह भी सार्वजनिक होगी। इस सिस्टम में करप्शन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, क्योंकि कर्मचारियों का प्रदर्शन और रेटिंग भी सार्वजनिक हो जाएगी। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने मेरिट ट्रांसफर सिस्टम विकसित किए जाने की प्रगति की समीक्षा की है, जिसमें उन्होंने पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने सभी विभागों से इस काम के लिए नोडल ऑफिसर नामित करने को कहा है, जिससे समय से मेरिट बेस्ड ट्रांसफर प्रक्रिया का ट्रायल किया जा सके। मुख्य सचिव ने इसके लिए ग्राम्य विकास विभाग का हवाला दिया है, जहां पर मेरिट पर आधारित ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम पहले से लागू है। उम्मीद है इस नए सिस्टम के लागू हो जाने के बाद यूपी में ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वतखोरी का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल को बंद करने, पारदर्शिता लाने और साथ ही साथ रिश्वतखोरी को खत्म करने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है, जिसके बाद सीएम योगी के निर्देश पर मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वो एक पोर्टल बनाएं और उस पोर्टल पर सभी कर्मचारियों का पूरा डेटा उपलब्ध कराएं। इस डेटा की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि कर्मचारियों के पूरा ब्यौरा इस पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिसमें किस कर्मचारी की कैसी परफॉर्मेंस है उसके अनुसार उसको अंक दिए जाएंगे। जब ट्रांसफर पोस्टिंग होगी तो ये अंक इंडिकेटर का काम करेंगे, जिनके माध्यम से कर्मचारी को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अधिकृत किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पोर्टल के जरिए सारी व्यवस्था ऑनलाइन होगी और ऑनलाइन सिस्टम में कोई झोल न हो, उसको लेकर लगातार विभागों में मंथन चल रहा है। कैमरामैन सत्यन के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया। यूपी में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यूपी में योगी सरकार जल्द ही सरकारी नौकरियों की बहार लाने वाली है। सूबे के सरकारी विभागों में 50,000 से ज्यादा खाली पद हैं, जिन पर भर्ती के लिए योगी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। सीएम योगी ने भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर आप यूपी के निवासी हैं और सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं, तो योगी सरकार आपके सपने को सच करने का मौका दे रही है।
सूबे के सरकारी विभागों में बम्पर भर्ती होने जा रही है, जिसकी तैयारी जोर शोर पर है। यूपी के मुखिया ने खाली पड़े 50,000 से ज्यादा पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए कहा है, जिसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। सूबे के करीब सभी विभागों में कर्मचारियों की जरूरत है। कर्मचारियों की कमी से फाइलों का निस्तारण भी समय से नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे ही इनकी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ को लगी तो उन्होंने तुरंत भर्ती के निर्देश अफसरों को दिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 3 महीनों के दौरान सभी रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाए और 6 महीने के अंदर इन सभी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाए, जिस भी विभाग में खाली पड़ी हुई जगह। दूसरा, जितने भी भर्ती बोर्ड हमारे हैं, इस भर्ती बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, इन सबके साथ एक बैठक हो जाए। देखिए, हमें फैसले लेने की प्रक्रिया को तेज करना पड़ेगा। ये अभी भी कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाना चाहिए हर हाल में, जिससे दूसरा कोई भी चीज हम लोग का प्रस्तुतिकरण इस रूप में होना चाहिए कि वह सही ढंग से और बहुत साफ सुथरे तरीके से समाज के सामने आना चाहिए। ये चीज नहीं हो पाती है। सभी विभागों से आज और कल में ये आंकड़े जुटा लिए जाएं और जुटवा करके हमें उपलब्ध करवा दें। सीएम के निर्देश के बाद कई विभागों में भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक जिन सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, उसमें परिवार कल्याण विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9,212 पद, राजस्व परिषद में राजस्व लेखपाल के 7,882 पद, कृषि निदेशालय में प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के 1,817 पद, राजस्व परिषद में कनिष्ठ सहायक के 1,137 पद, आंतरिक लेखा और लेखा परीक्षक विभाग में सहायक लेखाकार के 1,068 पद, गन्ना और चीनी विभाग में गन्ना पर्यवेक्षक के 874 पद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग में प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के 700 पद, वन विभाग में वन रक्षक के 694 पद, प्रशिक्षण और सेवा योजना विभाग में अनुदेशक के 622 पद, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे एक्सपर्ट के 456 पद। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों का सपना देख रहे लाखों युवाओं के सपने जल्द साकार होने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में 50,000 से ज्यादा भर्तियां होंगी, जिनके प्रस्तावों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी भी दे दी है। अब सभी विभाग उन तैयारियों में जुट गए हैं, जिसके बाद इन भर्तियों की अधिसूचना जारी होगी और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन विभागों में भर्ती करने की तैयारी शुरू कर दी है। साल 2021 से अगस्त तक इन सभी पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ ही कई और भी विभाग हैं जिसमें खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी योगी सरकार ने की है। विभागों में कर्मचारियों की भर्ती से एक ओर जहां फाइलों को समय से निस्तारित किया जा सकेगा, तो वहीं दूसरी ओर विकास कार्यों की योजनाओं को भी धार देने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। सीएम योगी का यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना साकार हो रहा है। सीएम योगी ने यूपी में निवेश का एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने विश्वविख्यात कंपनी आइकिया के साथ निवेश का करार किया है। स्वीडिश फर्नीचर कंपनी आइकिया ने यूपी में अपना आउटलेट खोलने के लिए राज्य सरकार से एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रोजेक्ट से यूपी के हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यूपी में रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में योगी सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया है। रोजगार का इंतजार कर रहे यूपी के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी क्षेत्र में बड़े अवसर की नींव रखी है। योगी सरकार निवेश के जरिए रोजगार का रास्ता खोल रही है। यूपी में बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने कई रणनीति बनाई है, जिसमें एक है निवेश से रोजगार। इसी कड़ी में यूपी सरकार ने विख्यात स्वीडिश फर्नीचर कंपनी आइकिया के साथ निवेश का करार किया है। आइकिया ने यूपी में अपना आउटलेट खोलने के लिए राज्य सरकार से एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके मुताबिक निवेश से रोजगार की बहार। अगले 5 साल में आइकिया नोएडा में अपने आउटलेट खोलने पर 5,500 करोड़ खर्च करेगी। एमओयू के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार ने आइकिया को नोएडा में 50,000 वर्ग मीटर जमीन मुहैया कराई है। नोएडा में आइकिया ने सरकार से 850 करोड़ की जमीन खरीदी है। इसमें से स्टैंप ड्यूटी के तौर पर राज्य को 60 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ है। इसके स्टोर और मॉल में काफी सामान मेड इन यूपी होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है
क्या किया देश के सबसे महत्वपूर्ण स्थल नोएडा में इस निवेश को मूर्त रूप देने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का न केवल आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, अपितु देश के सबसे अधिक युवा भी उत्तर प्रदेश में हैं और देश का सबसे बड़ा मार्केट भी अपने आप में उत्तर प्रदेश है। यूपी पहला राज्य है जहां दुनिया का सबसे बड़ा होम फर्निशिंग ब्रांड बड़ा निवेश करने जा रहा है। आइकिया नोएडा में अपना सबसे बड़ा आउटलेट और शॉपिंग सेंटर बनाएगी। इसमें नोएडा ग्रेटर नोएडा ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को आधुनिक शॉपिंग मॉल, स्पेस, रिटेल आउटलेट की सुविधा मिलेगी। आज का यह अवसर हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइकिया अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका महिला सशक्तिकरण, बाल विकास सहित सामाजिक योजनाओं के क्षेत्र में भी इन्हें महारत हासिल है और मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 5500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत से भूमि संबंधी नोएडा की भूमि हस्तांतरण से संबंधित जो कार्रवाई इसके साथ ही प्रारंभ हो रही है, यह प्रदेश के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने में काफी बड़ी मदद करेगा। इन्वेस्टर समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से योगी सरकार को बड़ी सफलता हासिल हुई है। देश विदेश की कई बड़ी कंपनियों ने यूपी में निवेश करने में रुचि दिखाई। योगी राज में यूपी के बदले माहौल में देश ही नहीं विदेश की भी कंपनियां यूपी में निवेश करना चाहती हैं, जिसमें योगी सरकार भी पूरी मदद कर रही है। इस निवेश के जरिए एक और यूपी विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं इन प्रोजेक्ट्स के जरिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। कोरोना काल में बंद पड़ी योजनाओं को योगी सरकार फिर शुरू करने जा रही है। योगी सरकार की 10 से ज्यादा योजनाएं थीं जिन्हें कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बंद किया गया था, लेकिन अब जब कोरोना का खतरा धीरे धीरे दूर हो रहा है तो ऐसे में सरकार फिर से इन योजनाओं को धार देने जा रही है। कोरोना और लॉकडाउन ने यूपी के विकास की रफ्तार को धीमा कर दिया था। विकास की कई योजनाएं अधर में लटक गई थी, लेकिन योगी सरकार के अथक प्रयास से कोरोना का खतरा दूर हुआ और इसके साथ ही विकास की योजनाओं को रफ्तार देने की रणनीति भी तैयार हो गई। योगी सरकार कोरोना काल में बंद पड़ी योजनाओं को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है। योजनाओं के ठप हो जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर खेती किसानी के क्षेत्र में कई समस्याएं आनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। ऐसे में सरकार किसानों से जुड़ी योजनाओं को धार दे रही है। जिन योजनाओं को फिर से शुरू किया जा रहा है उन पर नजर डालते हैं। योजनाएं जिन्हें फिर से शुरू किया जाएगा। संकर बीजों को बढ़ावा देने की योजना के लिए अनुदान, सोलर पंप अनुदान सिंचाई योजना, विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों से कीट रोग नियंत्रण, मृदा स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण योजना, किसानों के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई योजना, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रसार कार्यक्रम, बायो फर्टिलाइजर उत्पादन प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण, भूमि सुधार के लिए जिप्सम अनुदान योजना, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन कार्यक्रम। कोरोना और लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई तो सरकार ने किसानों से जुड़ी तमाम योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन अब जब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी तो सरकार ने सबसे पहले किसानों से जुड़ी योजनाओं को फिर से शुरू करने का निर्णय किया है। इसमें अहम बात यह है कि किसानों से सीधे जुड़े ये सभी योजनाएं ऐसी हैं जो विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पास है,
लेकिन उस वक्त रोक दी गई थी। हालांकि अब इन विकास योजनाओं को शुरू कर विकास को पंख लगाने की कोशिश योगी सरकार ने शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। सरकार के आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। नमस्कार।